आदरणीय सर, आपने कहा था कि जैसे हो वैसे रहो, भले ही सामने वाले को कैसा भी लगे। लेकिन सर, कबीरदास जी के अनुसार ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सर, ये दोनों बातें एक दूसरे को काट रही है। क्या आप डिटेल में इसका मतलब समझा सकते हैं? इन दोनों में से कौन सी बात को मानना चाहिए? पहली बात तो ये है कि ये दोनों बातें एक ही है और मन की अलग अलग परिस्थितियों का वर्णन है। अब जो है उसमें रहना चाहिए, ये मन का पहला सत्य है। और जो है उसमें अगर मनुष्य नहीं रहता है तो वही पाखंड है, वही हिपोक्रेसी है। और गौर से समझेंगे तो मनुष्य 24 घंटे पाखंड में जीता है और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। होता क्या है, मनुष्य के भीतर कुछ होता है लेकिन उसकी बुद्धि कहती है कि ये ठीक नहीं है, या दूसरे को ठीक नहीं लगेगा, या इसका परिणाम ठीक नहीं आएगा। इस वजह से वह कुछ और करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के मन के भीतर जो है वो उसका सत्य है, वही वो है। अब थोड़ा समझना, दुनिया में चोर कितने हैं? आप कहेंगे 10-20 हजार में एक। क्यों? क्योंकि उतने ही चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि बचे हुए भी रत्ती भर साहूकार नहीं है। चोरी का अर्थ क्या है? यदि आपको दूसरे की कोई चीज भाती है या उसे वापरने की इच्छा होती है तो वो भी चोरी तो हो ही गई। अब फासला कहां है? फासला इतना ही है कि आपने उस वापरने की इच्छा को इंप्लीमेंट नहीं किया। अब इंप्लीमेंट किया या नहीं किया यह कानून का विषय हो सकता है, धर्म का नहीं। धर्म के संबंध में आपने वो चोरी कर ही ली। और एक बात और तय जानना, यदि कानूनन दूसरे की चीजें चुराना चोरी न हो, फिर कोई ऐसा मनुष्य खोज के बताना जो चोर नहीं है। यानी कि कानून के डर से चोर नहीं होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो मनुष्य चोर नहीं है। मन के सत्य में रहने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। और मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आपके जीवन का सार है। आप मन के असत्य में जीते हैं, उस कारण से आपकी एक भी नेगेटिविटी दूर नहीं होती है, क्योंकि आप ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि आप बुरे आदमी हैं, आप चोर हैं, या आप में दूसरी हजार समस्याएं हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि वो सब मन में है। बाहर किसी ने देखा थोड़ी, बाहर मैंने कुछ किया थोड़े ही, लेकिन उसके परिणाम जीवन में नहीं आते। आपने बाहर क्या किया और क्या नहीं किया, इससे आपके जीवन का कोई संबंध नहीं है। आपके जीवन का संबंध इस बात से है कि आपके भीतर क्या है। और हर मनुष्य के भीतर क्या है वो उसके भीतर बैठा ईश्वर जानता है। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे ईर्ष्या करते वक्त मालूम न पड़ रहा हो कि उसको इस व्यक्ति से इस कारण ईर्ष्या हो रही है। फिर वो भले ही हंसते हुए उसको मुबारकबाद दे दे, उसे बुके दे दे, इससे बाहर के जगत में फर्क पड़ता होगा, परमात्मा के जगत में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका ईश्वर ये जानता है कि आपके भीतर ये क्या है, तो आप दुनिया से छिपाते क्यों हैं? और जिस रोज जिस मनुष्य में इतनी ताकत आ जाती
कि उसके भीतर जो है वो वैसा का वैसा बाहर प्रकट करने में सफल हो जाता है, ईश्वर तत्क्षण ऐसे व्यक्तियों को थाम लेता है। बस यही जीवन का खेल है। और ये ताकत, ये शक्ति हजारों में एक पाता है, इसीलिए हजारों में एक सफल है। बाकी सब पाखंड में जी रहे हैं, अपनी दुनिया में जी रहे हैं, और ऐसे लोगों को ईश्वर का साथ नहीं मिल रहा है। और ये जो भी सांप्रदायिक शिक्षाएं हैं, जो कुछ भी आपको धर्म समाज के नाम पे दी जा रही है, वे आपको पाखंड सिखा रहे हैं। ये एक बात हुई कि जब पर्दा नहीं कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या। और डरना है तो अपने खुदा से डरना है। वो तो देख ही रहा है कि आपके भीतर चोरी जागी, ईर्ष्या जागी, क्रोध जागा। फिर क्या, आप दुनिया की परवाह मत करें, आपको देने वाला आपका भगवान है, वो न्याय करता है, और उसका न्याय आपके भीतर क्या है उस पर डिपेंड है। आपके पहले प्रश्न का जवाब ये हुआ कि कुछ भी छिपाए मत, जो है वो प्रकट कर दे। दूसरा क्या करता है उससे आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। किसी दूसरे को प्रकृति ने ये सत्ता नहीं दी है कि वो आपका जीवन बना सके या बिगाड़ सके। आपके मन के भाव ही आपका जीवन बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अशुद्धियाँ हैं और आप डर रहे हैं कि बाहर वाला कुछ बिगाड़ेगा, इस वजह से आप भीतर का बाहर प्रकट नहीं करते। और फिर भीतर का बाहर प्रकट क्यों नहीं करते? क्योंकि भीतर कुछ ना कुछ गंदा छिपा हुआ है ना। कृष्ण को, बुद्ध को, क्राइस्ट को, किसी को भी भीतर का प्रकट करने में तकलीफ नहीं है, क्योंकि भीतर कुछ भी खराब नहीं है। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात आते हैं कबीर के दोहे पर। कबीर का तो एक एक दोहा अमृत है, वो सनातन सत्य है, लेकिन उसके अर्थ उस लेवल पे जाके ही निकालने पड़ेंगे। कबीर का दोहा क्या है कि वाणी ऐसी बोलिए मन जो शीतल होए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। अब वाणी यानी शरीर का व्यवहार नहीं, वाणी यानी जबान नहीं, उसकी कोई कीमत भी नहीं। वाणी यानी मन की। इस बात को थोड़ा समझना। धर्म की कोई भी बात शरीर की नहीं होती, लेकिन अज्ञानी और कमजोर लोग उसे शरीर से पकड़ते क्योंकि आसान है, मन से बड़ा मुश्किल है। वाणी ऐसी बोलिए मन जो शीतल होए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। अब एक चीज बताएं कि 2-4 गुंडे इकट्ठे होके किसी बच्चे को या किसी महिला को सता रहे हैं और आप वहां पर मौजूद हैं, तो आप कौन सी वाणी बोलेंगे? आप शरीर की और जबान की वाणी बोलेंगे, हाथ जोड़ के उन गुंडों को बोलेंगे, भाई साहब आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या बात कर रहे हैं? उन्हें मारना भी पड़ेगा, पकड़ना भी पड़ेगा, लेकिन ये जो आप मारेंगे, ये जो पकड़ेंगे, ये वाणी शीतल करने वाली होगी। आप जो हल्के से बोलेंगे, विनम्रता पूर्वक बोलेंगे, वो वाणी शीतल करने वाली नहीं होगी। ये आपके तमाम धर्मगुरु, ये तमाम नेता 24 घंटे शीतल वाणी बोलते हैं और शीतल वाणी बोल बोल के आप लोगों को लूट लेते हैं। मेहरबानी कर समझे, शीतल वाणी का अर्थ इतना ही है कि जो दूसरे को नुकसान से बचाए और प्रगति की राह पे लगाए, और आप स्वयं प्रगति की राह पे लगेंगे, आगे बढ़ेंगे, दूसरे को बचाएंगे, दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, तो ही दूसरा शीतल होगा, तो ही आप शीतल होंगे।
फिर उसके लिए आप जबान और शरीर से क्या करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। सो कुल मिलाकर समझे तो 3 स्तर के मनुष्य हैं। पहला वो जो भीतर कुछ है और बाहर कुछ कर रहा बोल रहा, वो सबसे निम्न स्तर का मनुष्य है। उससे अच्छा वो है जो भीतर जो कुछ भी है वो प्रकट कर रहा है, और सर्वश्रेष्ठ वो है जिसके भीतर अब कुछ खराबी बची ही नहीं। कबीर उसकी बात कर रहे हैं कि वो 24 घंटे मन से ऐसी वाणी बोलता जहाँ से उसका भी भला होता और उसके हर कृत्य से, हर शब्द से दूसरे का भी भला होता। दूसरे को अच्छा लगता ये नहीं, किसी गुंडे को पसंद नहीं है कि उसे मारा जाए, तो क्या आप उसे मारेंगे नहीं? आप उसे पकड़ेंगे नहीं? नहीं। दूसरे को अच्छा लगता या नहीं लगता ये महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरे का अच्छा होता या नहीं होता यह महत्वपूर्ण है। सो वाणी ऐसी बोलिए मन जो शीतल होए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। मन से लेना, इसको भाव से लेना। मेहरबानी करके धर्म की किसी बात को शरीर से मत जोड़ना। शरीर के कुछ भी करने या न करने का कोई महत्व नहीं है। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।